बिहार के अररिया जिले का एक लड़का जब 1978 में गोरखपुर गया तो किसी को इस बात का अंदाजा कहां होगा कि यह लड़का आगे चलकर सहारा इंडिया नाम का कोई ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा जो साम्राज्य भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी बन जाएगा। एक ऐसी कंपनी जो 12 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देती हो और उसकी बराबरी करने की हैसियत औकात किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी में उस वक्त पर ना हो। हम बात सुब्रत रॉय की कर रहे हैं। बिहार के अररिया में जन्म हुआ, बिहार के अररिया से परिवार का रिश्ता था और सुब्रत रॉय इसके बाद पढ़ाई करने के लिए बिहार छोड़कर गोरखपुर गए और गोरखपुर की एक कहानी है कि उन्होंने वहां पर नमकीन और बिस्कुट बेचने का अपना व्यापार शुरू किया और उनके पास उस वक्त पर एक स्कूटर था। उस स्कूटर पर कभी सुब्रत रॉय घूमकर नमकीन बेचते थे, लोगों को नमकीन की सप्लाई देते थे। और वही लड़का जब आगे आया तो आगे बढ़कर इस वक्त पर भी कहा जाता है कि सहारा इंडिया के पास 2,59,000 करोड़ की संपत्ति है और 30,970 एकड़ जमीन। आगे आपको हम सुब्रत रॉय के बारे में सब कुछ बताएंगे कि बिहार के अररिया जिले से निकलकर कैसे देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े सितारों को अपने इर्द गिर्द घुमाने वाला कोई सुब्रत रॉय पैदा हुआ। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 10 जून 1948 को, जब बिहार के अररिया में सुब्रत रॉय का जन्म हुआ। बंगाली परिवार था, आपको नाम से लग भी रहा होगा। परिवार के बारे में कहा जाता है कि जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे, मतलब कि परिवार ठीक ठाक था, ना कोई बड़ा अमीर परिवार था ना कोई बड़ा गरीब। अब सुब्रत रॉय उस वक्त पर 1978 में गोरखपुर में जाकर 2,000 रुपए से बिस्किट और नमकीन का बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं। अब गोरखपुर में वो जाते क्यों हैं? तो गोरखपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बिहार का सुब्रत रॉय गोरखपुर जाता है। जब गोरखपुर में व्यापार करने का आइडिया आता है तब अपने स्कूटर पर नमकीन को घूमकर बेचा करते थे, लेकिन देखते ही देखते सुब्रत रॉय ने कैसे लाखों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, यह कहानी आज के दौर में लोग सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। बताया जाता है कि मैकेनिकल की पढ़ाई करने के बाद 1991 में एक अखबार का संचालन शुरू हुआ। उस अखबार का नाम था राष्ट्रीय सहारा अखबार। अब राष्ट्रीय सहारा अखबार के आने के पहले फाइनेंस के सेक्टर में सहारा इंडिया परिवार नाम की एक कंपनी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हो चुकी थी और बाद में उसी कंपनी का हेडक्वार्टर ट्रांसफर करके गोरखपुर से लखनऊ किया गया। और लखनऊ में अगर आप जाएंगे तो सहारा सिटी से लेकर सहारा हॉस्पिटल और तमाम वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसके जरिए आप सहारा के शक्तिशाली साम्राज्य को समझ पाएंगे। अब सहारा के बारे में आगे सुनिए। सहारा इंडिया एक वक्त पर इस देश की ऐसी कंपनी बन गई जो भारतीय रेलवे के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसके पास सबसे ज्यादा कर्मचारी थे, जो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दे रही थी। बताया जाता है कि 1.2 मिलियन मतलब कि 12 लाख लोगों को सहारा इंडिया नौकरी देती थी और भारतीय रेलवे उस वक्त पर पहले नंबर पर थी। और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो सहारा इंडिया का बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अब इसके बाद सहारा इंडिया जो इंडियन क्रिकेट टीम थी उसकी लंबे समय तक उसको स्पॉन्सर करती रही। आपको याद होगा कि सचिन से लेकर धोनी तक अपने टी शर्ट पर सहारा इंडिया लिखा हुआ जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते थे। और सहारा इंडिया इसके बाद क्या करती है तो इसके बाद सहारा हॉस्पिटल, मतलब कि हॉस्पिटल के क्षेत्र में उसकी एंट्री होती है, होटल के क्षेत्र में एंट्री होती है, सहारा सिटी बनवाती है, मतलब कि रियल एस्टेट के सेक्टर में एंट्री होती है, फाइनेंस के सेक्टर में पहले से ही एंट्री हो चुकी थी, न्यूज पेपर से लेकर न्यूज चैनल, हवाई जहाज, फिल्म प्रोडक्शन, वो तमाम चीजें, वो तमाम सेक्टर जिस पर सहारा इंडिया ने कभी कब्जा किया और अपना सिक्का चलाया। सुब्रत रॉय
75 साल की उम्र में जब दुनिया छोड़कर जाते हैं तब इस बात की चर्चा होती है कि बिहार के अररिया से निकलकर कोई सुब्रत रॉय नाम का लड़का गया था। जो लड़का जब बिहार से निकलकर गया तो इस वक्त पर भी 2,59,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास है और उसकी कंपनी के पास 30,970 एकड़ जमीन। फिलहाल हमने आपको सहारा इंडिया के बारे में एक छोटी मोटी कहानी बताई है, उस जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे बिहार के अररिया जिले से निकलकर सुब्रत रॉय इतने बड़े शख्सियत बने कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ज्यादा सुरक्षा एक वक्त पर कहा जाता है कि सुब्रत रॉय के इर्द गिर्द हुआ करता था। कहा जाता है कि सुब्रत रॉय जब कहीं चलते थे तो उनके काफिले में वकीलों का पूरा एक पैनल रहता था कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो वहीं पर वकील सारा का सारा मामला हैंडल करेंगे। अब सुब्रत रॉय इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कंपनी सहारा इंडिया के ऊपर भी एक दाग लग चुका है। फिलहाल हमने आपको पूरी कहानी सुनाई, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, आप जनता एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।